हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग रूट टू को चाहे रूट फाइव इस तरीके का जो इरेशनल नंबर्स होता है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे कैसे उसको हम लोग आके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, ये सब जितना भी इरेशनल नंबर्स होता है उसको आके नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तुम ये चीज़ सीख जाओगे। देखो कैसे होता है। तुम इसको इरेज करते हैं। तो कहता है इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ हम लोग को आना चाहिए, वो जो है कुछ नहीं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है। देखो पाइथागोरस थ्योरम अपना क्या कहता है, इधर लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए ABC। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक ट्रायंगल होना चाहिए, उस ट्रायंगल में जो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। दिख रहा है ना। देखो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग का हाइपोटेनस हो जाता है और ये जो है परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो क्या होता है कि जो हाइपोटेनस जो हो जाता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड होता है तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये जो कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर तुम्हारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा, ये बस पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो कैसे होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो कहते हैं कि जब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का टेक्निक सीखते हैं, उस टेक्निक में सबसे पहले हम अगर हमारा रूट टू दिए हुए तो रूट टू ये सबको इस तरीके से तोड़ना है, स्प्लिट करना है कि जो एक पार्ट 1 यूनिट का होना चाहिए। मतलब कि देखो हम रूट फाइव से एग्जाम्पल दिखाते हैं। रूट फाइव को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर छोड़ो 4 प्लस 1। देखो रूट फाइव को तुम 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इस तरीके से तुम लिख सकते हो। 5 प्लस 1 2 4 प्लस 1 मतलब नहीं सॉरी 3 प्लस 2 इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन जब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जब हम लोग टेक्निक सीखते हैं तो उस टेक्निक में एक प्लस के बगल वाला इस तरीके से मतलब जिसको भी तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए दिए हुए हैं तुम उसको इस तरीके से सीखना है कि इस तरीके से मतलब तोड़ना है कि एक 1 यूनिट का होना चाहिए, एक जो है 1 यूनिट का होना चाहिए और जो बच गया वो मतलब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का 1 ही रह जाता है। तो इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो 1 यूनिट लो, एक यूनिट होना चाहिए, एक जो हो गया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि 5 का है तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से होगा। अब इसका रीज़न ये है, देखो हम रूट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 2 और ये निगेटिव। तो क्या इसको कैसे तोड़ेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या है ये देखो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के पैटर्न पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो। अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो देखो प्लस के एक साइड अगर 2 स्क्वायर रहता है तो हम 2 यूनिट लेते। तो हम देखो हम बेस 2 यूनिट का लेते हैं। ये इस पैटर्न पे जा रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉरी ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो तो इसमें जब हम लोग इसको तोड़ते हैं रूट के अंदर का जो नंबर रहता है, देखो रूट के अंदर का जो नंबर रहता है जब उसको हम लोग तोड़ते हैं, देखो रूट के अंदर का जो नंबर रहता है जब उसको हम लोग तोड़ते हैं तो एक तो वो बेस आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के रिप्रेजेंटेशन में एक बेस आएगा और एक हमारा परपेंडिकुलर आएगा। तो इसमें बेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 यूनिट हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो एक पॉइंट है इसमें एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन।
इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इस स्ट्रेट लाइन पे तुम विथ कंपास के थ्रू तुम यूनिट मेजर करके एक 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करो। इस पर एक 90 डिग्री हमको एंगल काट देना। अब एंगल काट दिए, हम क्या बोल रहे थे, बचा हुआ यूनिट क्या होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे से कंपास से तुम मेज़र करोगे, तो तुम एक यूनिट मेज़र करके इसको यहाँ पे तुम पॉइंट काट दिए, और कंपास से मेज़र करके तुम एक यूनिट काट लो। यहाँ से तुम एक यूनिट काट लो, जहाँ मान लेते हैं हमारा सी पॉइंट पे एक यूनिट कटता है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये जो हमारा आया वो हमारा आ जाता है क्या, √2 का रिप्रेजेंटेशन। फिर से देखो कैसे होता है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर। तो ये हम क्या बोल रहे थे, 90 डिग्री काटना, क्योंकि 90 डिग्री काटने से राइट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न पे आ जाएगा, इससे ये पे √2 आ जाएगा। तो ये √2 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब देखते हैं √5 तुम लोग बना के दिखाओ। देखो √5 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। देखो हम बताते हैं √5 कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे तोड़ोगे, इसको किसी एक को परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न पे तोड़ना है। तो इसको 2 का स्क्वायर प्लस 1 इस पैटर्न पे टूटेगा। अब एक नंबर लाइन लो, 0 1 2। देखो प्लस के बेस में क्या है, एक को हम मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। देखो बेस कैसे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस के बराबर है। तो बेस कितने यूनिट का, बेस तुम्हारा 2 यूनिट का है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, बेस हमारा 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट पे एक पॉइंट मान लो, उससे एक स्ट्रेट लाइन ले लो। 2 यूनिट पे एक पॉइंट मान के एक स्ट्रेट लाइन लो। फिर से वही हमको राइट एंगल ट्रायंगल इस नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम विथ कंपास से मेजर कर लेना, 90 डिग्री काट लिए, 90 डिग्री काट लिए। अब ये क्या है, अब ये एक यूनिट है, एक यूनिट इससे मेजर करो। तुम 0 से 1 भी ले सकते हो, तुम 1 से 2 भी ले सकते हो। और ये जो पॉइंट ए माने हो, वहाँ से लो कंपास एक यूनिट काट लो। तो जहाँ पे तुम एक यूनिट काटो, मान लेते हैं सी पॉइंट पे हमारा एक यूनिट आता है, अब इसको यहाँ से ऐसे मेजर कर दो, हो गया √5 रिप्रेजेंट हो गया। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।